ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. எல்லாரும் போயிட்டாங்க. परमिशन பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. एक्टर की पार्टी कहने वालों पर जमकर बरसे सीएम विजय थलापति, विरोधियों को दिया करारा जवाब। दरअसल तमिलनाडु में सरकार बनाने के बाद टीवी के प्रमुख थलापति विजय ने विधानसभा में अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने एक्टर की पार्टी कहने वाले विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में थलापति विजय ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि उनकी पार्टी केवल एक एक्टर की पार्टी नहीं है, बल्कि जनता के बीच से निकली एक मजबूत राजनीतिक शक्ति है। उनकी राजनीतिक सफलता कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि जनता के बीच सालों की सक्रियता का परिणाम है। विजय ने अपनी राजनीतिक रणनीति और 2026 के चुनाव परिणामों पर गर्व जताते हुए बताया कि वो सत्ता तक कैसे पहुंचे। उन्होंने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि ज्यादातर नेता पहले पार्टी बनाते हैं और फिर जनता के पास जाते हैं, लेकिन उनकी रणनीति इसके उलट थी। उन्होंने सत्ता तक पहुंचने से पहले सालों तक जनता के बीच काम करती रही और उसके बाद जो है पार्टी का गठन किया गया। तमिलनाडु के लोगों का प्यार पाने के लिए हम लोगों ने जितनी मेहनत और संघर्ष किया वो केवल हमारी पार्टी के लोग ही जानते हैं, लेकिन इसको मनाने के बजाय कुछ लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं। वो हमारी आलोचना करते हुए कहेंगे वो तो बस एक एक्टर है और पार्टी तो बस एक्टर की पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि उनका इरादा गुमनामी में खो जाने का नहीं, उनकी पार्टी ने षड्यंत्रों और बाधाओं पर जीत हासिल की है। टीवी के प्रमुख ने आगे कहा दोस्तों कि हमें ऐसे लोगों की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें 35% वोट मिले हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने आसानी से सत्ता मिल गई है, लेकिन हमें कई साजिशों और पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। हम उन चुनौतियों से निपटते हुए यहाँ तक आए हैं। आगे भी अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। दोस्तों, सीएम विजय ने कुरूर में चुनावी रैली से पहले हुई भगदड़ की घटना का भी जिक्र किया। इस दौरान वो भावुक भी नजर आए, जहां उन्होंने मैं उस हादसे को शब्दों में बयान नहीं कर सकता ये बात कही, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई और उस हादसे का दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ेगा ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन फिर भी वो इस हादसे का दोष उन पर और उनकी पार्टी पर मढ़ दिया गया। क्या राजनीति इतनी क्रूर हो सकती है? इसके अलावा सीएम विजय ने तमिलनाडु और देश के 3 महान नेताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेरियार के धार्मिक आस्थाओं को खारिज करने वाले विचार को हमने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके व्यापक सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाया। हमने हमेशा कहा कि हम किसी विचारधारा के विरोधी नहीं हैं। सीएम विजय ने कहा दोस्तों कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समान अवसर और सामाजिक न्याय के आदर्शों को अपना आधार बनाया और पूर्व सीएम काम के ईमानदार प्रशासन के मॉडल को पार्टी ने अपना मार्गदर्शक सिद्धांत माना है। साल 2026 के तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी ने शानदार जीत हासिल कर किसी को हैरान कर दिया। टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीवी के ने तमिलनाडु विधानसभा की 234 में से 108 सीटों पर जीत हासिल की। बहुमत के आंकड़े से कम सीटें आने पर भी पार्टी ने जो है कांग्रेस और बाकी छोटे दलों के सहयोग से सरकार बना ली। अब इसके बाद जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ली थी। थलपति विजय साउथ सिनेमा में अपनी अलग पहचान रखते हैं दोस्तों। उन्होंने खुशी, थिरुमलई, गिल्ली, पोकीरी और साथ ही सरकार जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें एनबीटी।